हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 13 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डीकेएस अकेडमी का, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज मिलेंगे, पेड कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है ना। और मैंने आपसे हमेशा कहा था कि अगर आप नए हो तो हमेशा एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। क्या, क्योंकि आप बेसिक फंडामेंटल अगर आप क्लियर नहीं करोगे दोस्तों, तो आप डायरेक्ट किताबें खरीद के पढ़ लो, हमारे फाउंडेशन कोर्स पढ़ लो। फाउंडेशन कोर्स से आप सीख तो जाओगे, बट एक बेस तैयार होना होता है ना। क्योंकि देखो, होता क्या है, जब आप फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हो ना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो क्या होगा, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज रहेगी, थोड़ी जियोग्राफी की नॉलेज रहेगी। मतलब क्या है, मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ समझिए। अगर आप मान लीजिए ये एनसीईआरटी कोर्स करते हो तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का नॉलेज हो जाएगा, राइट। उसका ज्योग्राफी का थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, पॉलिटी का नॉलेज हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस का भी थोड़ा नॉलेज होगा, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज हो जाएगा थोड़ा। जब आप बेसिक थोड़ा सा नॉलेज रहेगा आपको चीज़ों का, क्या रहेगा, जब बेसिक नॉलेज रहेगा चीज़ों का दोस्तों, तब आप क्या करोगे, आराम से इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जब पढ़ोगे ना दोबारा फाउंडेशन कोर्स में, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है। आप इसको जब तक चाहे तब तक देख सकते हैं, मैंने इससे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया है इसमें, आप आराम से पूरा वीडियो कोर्स लेके पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए करंट अभी स्टार्ट करते हैं। बाकी फाउंडेशन कोर्स और वेरियस कोर्सेज के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे ना, मैंने ऐड कर रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट में सारी डिटेल मिल जाएंगी, सारे पैक्स वगैरह के, पेमेंट वगैरह कैसे करना होता है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात करें, संविधान सभा की 75 वर्ष हो गए। अभी आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है। तो 9 दिसंबर 2021 को हमारा एक 75 साल पूरे हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा क्या थी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये क्या था। बेसिकली ये संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो एक कह सकते हो एक ऐसा मीटिंग था जिन्होंने क्या किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमारा संविधान का निर्माण किया था। ठीक है। एक ऐसी सभा थी, ऐसे लोग थे, ठीक है, जिसको हम कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जहाँ पे जो हमारा आज का पार्लियामेंट कर लो, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। ठीक है। इकट्ठा हुए थे कितने, 389। ठीक है। इन 389 चुने गए थे टोटल। तो इन्होंने क्या किया है, पूरा संविधान मिलके बनाया है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, जब इकट्ठा होकर लोग जहाँ इकट्ठा होते थे, इसको हम बोलते थे संविधान सभा, बेसिकली ये बोलते थे। ठीक है। तो इसके बाद थोड़ी सी बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान बनाने की बात कही थी एम एन राव ने, सबसे पहले कही थी 31 के आसपास। ठीक है। फिर 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था क्या, कि हमें एक संविधान बनाने की जरूरत है, ये बात बोली थी। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए। फिर जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश ने कहा था कि हमें एक संविधान सभा चाहिए। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, जो संविधान सभा की जिसके तहत संविधान सभा गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट भी कह सकते हैं, पॉलिटी का पार्ट कह सकते हैं, दोनों में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद करेंगे संविधान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये एक्चुअली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए। टोटल सदस्य कितने थे, 389। 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। टोटल 11 मीटिंग्स हुई थी। ठीक है। 1949 जब हमारा संविधान सभा गठित हुआ तब से लेके टोटल 11 बैठकें हुई थी। लास्ट में बस ऐसे साइन करने के लिए बुलाया गया था, कब, 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा का वो लास्ट में सेशन हुआ था, लेकिन वैसे अंतिम सत्र की कायदे से बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था, 11वां सत्र ही था। ठीक है। ये जैसे मीटिंग का पार्ट होता है तो इसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि इस दिन जब हुआ था ना अंतिम सत्र, उसमें बस इकट्ठे हुए थे लोग, और इकट्ठे होकर क्या कहते हैं, साइन किए थे हर जगह पे। ठीक है। तो संविधान सभा हमारा लागू के मतलब इस दिन कम्प्लीटली हमने क्या किया था, इन्फोर्समेंट के लिए साइन कर दिया था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ठीक है। अपने झंडे को हमने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, ये पूछा जा सकता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत को 1950 में अपनाया था, 24 जनवरी को ही। और पहले राष्ट्रपति हमने चूज कब किया था, 24 जनवरी 1950 को। लागू सब हो गया था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन अपनाया कब गया था, 24 जनवरी को। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है। कई बार ये पूछता है कि हमारे संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। थोड़ा सा ये आप याद रखें, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। बात करेंगे बर्ड फ्लू, केरल में दोस्तों फिर से इसके केसेस आ रहे हैं। बेसिकली बर्ड फ्लू में होता क्या है, बेसिकली एक वायरस ही है। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि आपको थोड़ा सा फीवर जैसा फील होने लगता है। उसमें H5N1 बेसिकली वायरस है, जिससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं लोग। अच्छा, ये डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं है कि मुर्गी आपको बर्ड फ्लू कर देती है, नहीं। जहाँ पे ऐसे पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे उनकी गंदगी की वजह से वहाँ पे बर्ड फ्लू होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ से जो स्मेल हवाएं होती है ना, उसकी हवाओं से आप संक्रमित हो सकते हैं। बेसिकली इस प्लेसेस में होता है। लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए क्या कहा जाता है कि आप मतलब अंडा नहीं खाएं, मतलब ये चिकन वगैरह नहीं खाएं। ठीक है। क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आप इसको पका देते हो तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं।
ठीक है, ये बेसिकली है आपका बर्ड फ्लू। थोड़ा सा ये समझ के रखिएगा, वैसे बहुत बहुत लंबे समय से चर्चा में रहता है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा एआई के जिसको एआई बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा, इसे बेसिकली इसमें पाया जाता है, इसी की वजह से एक्चुअली होता है। ठीक है, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहा भी जाता है कई बार। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। हाँ, केसेस ज़्यादातर देखेंगे तो आप जितनी भी चीज़ें उठती है ना, या केरल से ही देखोगे, क्योंकि केरल देखो बहुत डेवलप है अपना, इंडिया के सबसे डेवलप राज्य में मैं इस केरल को मानता हूँ। ठीक है, तो जब आप केरल में जाएँगे, तो केरल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जैसे कोरोना वायरस केरल केरल के आसपास से स्टार्ट हुआ। बाकी जितने भी देखो वायरसेस वगैरह ना, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर बहुत जाते हैं, सऊदीया वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये डेवलप भी है, साक्षरता भी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा चर्चा में ज़्यादा रहता है। ठीक है? तो याद रखिएगा। अगर कभी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन दिया हो, कहाँ से फैला, अगर नहीं पता, अगर केरल ऑप्शन हो, तो सबसे पहले केरल ही आपको टिक करना रहेगा। ठीक है? न्यूजीलैंड का आजीवन प्रतिबंध, न्यूजीलैंड ने क्या आजीवन प्रतिबंध लगा दिया? 14 साल पहले दोस्तों उन्होंने क्या कहा था, लगभग 2008 के आस-पास, कि जन्म 2008 के पास 2008 के बाद अगर कोई भी बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, वो जीवन भर क्या नहीं कर सकता, सिगरेट नहीं खरीद सकता, जीवन भर क्या नहीं कर सकता, सिगरेट नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो बेसिकली लोग क्या चाह रहे हैं, ये जो पान मसाला गुटखा ये सब सिगरेट वगैरह खाते पीते लोग है ना, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट इसको टोटली बैन करना चाह रही है। वो चाह रही है कि ये चीज़ें हम क्या करें, कंज्यूम ही ना करें। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, 2008 मतलब जो हो सकता है जो लोग पहले से पी रहे होंगे, तो उनकी आदत तो जाएगी नहीं, उनको बहुत दिक्कत होगा। तो गवर्नमेंट का देखो चालाकी, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2008 से पहले के जितने पैदा लोग हैं सिगरेट पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट पीजिए। 2008 से पहले के लोग सिगरेट पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2008 के बाद, ठीक है, 2008 के बाद से जितने लोग पैदा हुए, बच्चा चाहे से पैदा हुआ, ये पूरे जीवन में अपने सिगरेट नहीं पी सकता। तो इसके बाद जितनी भी जनरेशन आती चली जाएगी, मतलब 14 साल के अगर आप हो गए होंगे, 2008 में जन्म हुआ होगा, तो आप सिगरेट पीने के लिए लाइबल नहीं हो, अगर पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद की जितनी पीढ़ी आएंगी उसको सिगरेट नहीं पीना रहेगा, वैसे सिगरेट उनके लिए बैन रहेगा। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है, मेरे हिसाब से तो बहुत है, इंडिया में तो लागू हो जाना चाहिए, पान मसाला गुटखा ये सारी चीज़ें सिगरेट पे लागू हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है दोस्तों, याद रखिए हेल्दी चीज़ें नहीं है, भले ही पी के कुछ देर के लिए आपको सुकून मिल जाए सिगरेट वगैरह, ठीक, लोगों को ये एंजाइटी होती है तो लोग सिगरेट पीते हैं, दिमाग रिलैक्स होता है, निकोटीन होता है, दिमाग को मतलब इन्फ्लुएंस वे में काम करने के लिए राजी राजी कर देता है, बट दैट इज़ नॉट गुड थिंग। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो 2022 के अंत तक बेहद कठोर कानून लाने की योजना बना रहे हैं लोग, कि जिससे हम क्या करें, गुटखा पान मसाला क्या कर सके। अच्छा, यहाँ का जो सिगरेट होता है ना, उसके पैकेजिंग में बिना मसाले का वो लोग सिगरेट बनाते हैं, ठीक है, मसाला वगैरह नहीं डालते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इनका है। तो इस मामले में न्यूजीलैंड एक ऐसा राज्य है जो बड़ा ही कठोर कानून ला रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि 2025 तक हम क्या करें, 5% से कम लोग कर देंगे जो क्या करेंगे, इसका धूम्रपान नहीं करेंगे। बेसिकली इनका टारगेट रखा है इन्होंने, 5% से हम इसको क्या करेंगे और कम कर देंगे। तो बेसिकली ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं यार, सिगरेट पान गुटखा मसाला, यहाँ पे आप देख लो, सड़कों पर निकल जाओ आप, ठीक है, सड़कें लाल पीली लिखती हैं आपको, क्यों? ये हमारे लोग जो पान गुटखा मसाला खाते हैं, इनका कमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, राइट। अब बात करें देखो संपन्न योजना की। संपन्न योजना क्या है? बेसिकली संपन्न योजना की बात करें दोस्तों, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। पेंशन याद रखेंगे तब भी आपको याद रखेगा, संपन्न पेंशन, संपन्न पेंशन, राइट। तो बेसिकली पेंशन ये 2018 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसका मेन पर्पस क्या है, जैसे आपको पहले पेंशन लेने के लिए जाना, हर हर साल जाना पड़ता था ऑफिस में जाने के बाद क्या करना पड़ता था, अप्रूवल कराना पड़ता था, पेंशन रोक देते तो लोग देते नहीं थे, 3-3 4-4 महीने की, उसके बाद कमीशन भी खाते थे। तो गवर्नमेंट अब क्या कर दिया है, आप एक बार जाइए ऑफिस में, अंगूठा लगाइए, अंगूठा लगाने के बाद बायोमेट्रिक करा लीजिए एक बार साल में, उसके बाद आपका पेंशन आपके अकाउंट में आएगा, आपको ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, सरकारी दफ्तर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये इनकी परियोजना रही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, क्योंकि देखो पेंशन के लिए बहुत बुढ़ापे में लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छी योजना है कि पेंशन को लेके, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अर्थ ब्लैक बॉक्स की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा राज्य जो तस्मानिया में यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक बॉक्स बना रहा है। क्या है बेसिकली, अच्छा, जो फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स लगे तो सेम वही होता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है दोस्तों 30 से 50 वर्षों तक सक्रिय रहने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ट्रेन कभी दुर्घटना हो जाती है तो ब्लैक बॉक्स ही खोजा जाता है, कि उसमें पूरा रिकॉर्डिंग होता है कि क्या क्या हुआ था ट्रेन में या फ्लाइट में, इसकी वजह से क्या फ्लाइट जो है हमारी गिर गई, ठीक है, और दुर्घटना का कारण क्या था, तो भाई ब्लैक बॉक्स खोज के ही बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पता लगाने के लिए क्या था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, अब अगर उसमें बात करें तो जो ये हम लोग बना रहे हैं, अर्थ ब्लैक बॉक्स बना रहे हैं, बेसिकली हम लोग बना रहे हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट में चीज़ें घट रही हैं, बाकी चीज़ें घट रही हैं, हम पूरे इंडिया को मतलब पूरे अर्थ को एक बार ऑब्जर्व कर सकें कैसे चीज़ें घट रही है, इसके लिए बेसिकली लोग बना रहे हैं। ठीक है,
ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट में आता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। जिन्होंने देखो फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया, सबसे पहले एनसीईआरटी कोर्स पढ़िए, एनसीईआरटी के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स में आना है। फाउंडेशन में आपको सब कुछ बेसिक से ही पढ़ाया जाता है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वेरियस कोर्सेज हमारा, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। अभी हम बहुत ही रिसेंटली दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लासेस चालू करेंगे और इन्वायरमेंट के कोर्सेज चालू कर देंगे, ठीक है। ठीक है, पेमेंट तीनों तरीके से कर सकते हो आप, डायरेक्टली फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी कर सकते हो, अकाउंट में कर सकते हो, और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो दोस्तों उसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।